नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 में आपके साथ रहमत अली। मैं कराऊंगा आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। आइए नजर डालते हैं। और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। उत्तराखंड में चल रही चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। जी हां, उत्तराखंड में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनावी माहौल में गर्माहट नजर आ रही है। वहीं हर प्रत्याशी जीत का दावा करता नजर आ रहा है, लेकिन जनता का रुख, जनता का रुझान क्या है? जनता की खामोशी से हर कैंडिडेट के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। जिला पंचायत का या प्रधान पद का हो या क्षेत्र पंचायत का हो, सभी कंफ्यूज हैं और मेहनत करने में लगे हुए हैं। कैंडिडेट भी और कैंडिडेटों के समर्थक भी सभी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 में आपके साथ रहमत अली। हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त तहसील बाजपुर, क्षेत्र गांव बाजपुर में, और यहाँ पे प्रधान पद की प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं आयशा। तो आयशा जी से हम बात करते हैं कि ये चुनावी मैदान में क्यों उतरी हैं, मतलब ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इनको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। तो देखते हैं, जानते हैं आयशा जी से। जी, मैं आयशा बाजपुर गांव से प्रधान प्रत्याशी हूँ। जी, आपका निशान क्या है? मेरा निशान चुनाव चिन्ह जो अनानास है। जी, तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? सर, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, बचपन मेरा यहीं बीता है, यहीं की बेटी हूँ और यहीं की बहू भी हूँ मैं। जो मैं शुरू से ही बचपन से ही देखती आई हूँ, यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जैसे कि ये गड्ढा कॉलोनी है हमारे गांव में, गांव बाजपुर में। वहाँ पे जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे रोड नहीं है, नाली नहीं है, लोगों के रोड दरवाजे के बाहर इतना पानी भरा हुआ है कि निकासी का बिल्कुल रास्ता नहीं है। और वहाँ खंभों की बहुत बड़ी, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। खंभे नहीं है बहुत बहुत दूर तक। वो लोग कहते हैं हमने एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन हमारे आज तक कोई बिजली का मीटर नहीं हुआ है, खंभे नहीं गड़े हैं, बहुत लंबी केबल उनको डालनी पड़ती है उसके लिए। वहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई। और जो रोडों की बहुत बड़ी परेशानी है, वो जैसे कि पेंशन है और विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और मुख्य जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बस इसी बारे में मैं ज़्यादातर बात करना चाहूँगी। और जो उनकी जनता की परेशानियाँ हैं उसे दूर करना चाहूँगी। इसीलिए मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ। और बाजपुर गाँव की जनता का, सबका प्यार चाहिए मुझे, सपोर्ट चाहिए मुझे। और जो भी परेशानियां हैं वो मुझे बताए पब्लिक आके कि ये परेशानियां हैं, मैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका मेन उद्देश्य क्या है? सर, जो भी परेशानियां मैंने बताई हैं, जिन पब्लिक की जो परेशानियां हैं, बस मैं उन्हें ही दूर करने के उद्देश्य से उतरी हूँ। जैसे कि हमारे गाँव में नशे के खिलाफ भी मतलब बहुत ज़्यादा नशा है, युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब। तो हम पूछते हैं आयशा जी से कि जनता के बीच में लगातार जनसंपर्क में है ये, तो जनता का क्या रुझान है जानने की कोशिश करते हैं। जनता का बहुत अच्छा रुझान है, बहुत प्यार मिल रहा है पब्लिक का, गांव वासियों की बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ तो सब मुझे जानते हैं अच्छे से। तो इसलिए सबका बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं गांव वासियों की जनता से अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। मेरा चुनाव चिन्ह अनानास है, उस पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाएं और एक बार सेवा का मौका जरूर दें। अभी हमारी बात हो रही थी जो प्रधान पद की प्रत्याशी आयशा जी से हमारी बात हो रही थी। अब उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं जो निवेदक हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने चुनावी मैदान में कदम कैसे रखा और क्या वजह ऐसी रही है जिसकी वजह से चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। तो जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबुद्दीन सोनू है जी। मेरी पत्नी आयशा जी। तो महिला सीटें हमारे गाँव बाजपुर की जी। चुनावी मैदान में हम उतरी हैं। जी, ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से आपको लगा कि हमें चुनावी मैदान में उतरने के बाद में और हमें ये काम कराने हैं, मतलब क्या समस्या ऐसी थी जिसकी वजह से आपको आगे आना पड़ा? पहले मैं आपके चैनल तहकीकात का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी आवाज़ पहुँचाने के माध्यम से आपने मेरे पास आए। जी। और मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचे। जी। मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका कि आप मेरे तक पहुँचे। चलिए, धन्यवाद। अब जैसे कि हमारे गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं जो हमने बचपन से देखी है, मेरी जो पत्नी है
वो भी इसी गांव की रहने वाली है और मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। और हम बहुत टाइम से बहुत कई सारी समस्या अपने गांव के अंदर देखते आ रहे हैं। जैसे हमारे गांव के अंदर रोड हो गया, नाली हो गया और हमारे गांव के अंदर कोई भी खेल का मैदान नहीं। जो मुख्य समस्या बताइए हमें। मुख्य समस्या यहाँ पर जैसे कि हमारे गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी बहुत सारी कॉलोनियाँ, बहुत सारे एरिया ऐसे पड़े हैं आज भी जो हम देखते आ रहे हैं कि लाइट के खंभों की व्यवस्था नहीं है। कई मीटर, कई सौ मीटर तक लोग तार ला के अपनी लाइट का इंतजाम करते हैं, जिससे कि बरसात आने पर लाइट एक दिन से लेकर 2 दिन तक गायब रहती है। बच्चों को, स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको पढ़ने में बड़ी समस्या आती है। जिन लोगों घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं उनके बच्चे तो पढ़ पाते हैं, मेरे बच्चे तो पढ़ पाते नहीं। कि हमारे गरीबों के बच्चे जो लाइट पर ही निर्भर करते हैं, लाइट भागने पर उनकी पढ़ाई में, उनको पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, जैसे कि बरसात के मौसम में हमारे गांव की रोड की और नालियों की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जगह जगह पत्थर बड़ा रहता है, जिससे कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं जैसे, तो स्कूल जाते वक्त उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि एक गंदगी फैलती है, एक बीमारियाँ फैलती हैं, एक महामारी फैलने के कगार पर हमारे गाँव की कुछ कॉलोनियाँ ऐसी है जिसमें कि महामारी फैल सकती है। पानी की कोई निकासी नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। हमारे गांव के अंदर पहले भी कई प्रधान बने हैं, कई लोगों ने प्रधानी करी है, लेकिन उन लोगों ने रोड के ऊपर रोड तो डाल दिया है, लेकिन जहाँ पर रोड की जरूरत है वहाँ पर उन्होंने रोड नहीं डाला है। जैसे कि हमारे गांव के अंदर आज भी कुछ बुजुर्ग माताएं बहनें जिनका घर परिवार चलाने का कोई सिस्टम नहीं है, आज भी विधवा पेंशन से, विकलांग पेंशन से, अच्छा जैसे कि हमारी 60 साल पेंशन हुई, वो उनके पास उनके अभी भी कार्ड मतलब पेंशन नहीं बन पाई है। हम जब गांव के अंदर बीच में हम अपनी माताओं के बीच में जाते हैं या हमने बुजुर्गों के बीच में जाते हैं तो हमसे कहते हैं बेटा हमारी आज तक पेंशन नहीं बनी है, हमारा कहीं से कोई सहारा नहीं है, हमारे बेटे जैसे कि आदी हो चुके हैं। कुछ लोग हमारे गांव को जैसे कि उसमें छोड़ना चाहते हैं, हमारे बच्चों को बचाओ। तो मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो यही रहेगा कि कोई भी हमारे गांव का बच्चा नशे की तरफ नशे का आदी ना बने। नशे को रोकना मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि नशे की वजह से हमारा देश कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश बहुत बड़ा खोखला हो रहा है और हमें नशे के ऊपर हमें एक बड़ा अभियान हमें चलाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम नशे के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते तो आने वाली पीढ़ी हमारी नष्ट हो जाएगी। और जब हमारी पीढ़ियाँ पढ़ी नहीं जब नशे की आदी हो जाएगी तो पढ़ाई लिखाई की तरफ उतना ध्यान नहीं जाएगा, ना उनकी खेलकूद की तरफ उतना ध्यान जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा, हर युवा एक अच्छी बेहतरीन शिक्षा पाए। एक खेल का मैदान हमारे गांव के अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे गांव के अंदर हैं। कुछ गरीब आदमी ऐसे हैं आज भी जो स्कूल की फीस का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो सरकार ने जगह जगह आंगनबाड़ी केंद्र खोल रखे हैं, लेकिन हमारे गांव के अंदर आज भी एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना हुआ है। केवल जगह जगह कुछ जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इधर से उधर ले रखी हैं। कोई कभी किसी घर में बैठ के पढ़ा दिया, कभी कहीं दुकान में पढ़ा दिया बैठ के। तो सब आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का हम काम करेंगे। जैसे कि हमारे गांव के अंदर अमीर लोग तो अपनी बेटियों की शादी करने के लिए होटल बुक कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं जिनका होटल पे का खर्चा उठाने का काम मतलब नहीं है, उनकी बेटियों की शादी जब बरसात का मौसम होता है या सर्दी जैसा मौसम होता है अगर, तो उनको शादी करने के लिए बड़ी समस्या करनी पड़ती है। जैसे कि एक बारात घर हमारे गांव के अंदर होना चाहिए था, आज तक हमारे गांव के अंदर कोई भी बारात घर किसी भी प्रधान ने बनाने का कार्य नहीं किया। हर प्रधान ने अपना सिस्टम केवल जनता को लूटने के लिए किया है, लेकिन जनता की समस्याएं दूर करने के लिए उसने नहीं किया। और आज भी इलेक्शन चल रहा है, आप जाके देखिए जगह जगह कुछ प्रत्याशी लोगों को शराब परोस रहे हैं, उनको तरह का लालच दे रहे हैं। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के लालच में ना आए। कुछ प्रत्याशी कपड़े बांटने का काम कर रहे हैं, 200-400 रुपये का सूट ले आए हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने हमने बहुत बड़ी वो कर ली है, कमाई वो कर ली है। अब ऐसे अगर ऐसे प्रत्याशी को आओ, जनता हमारी मौका देती है, जो आज पैसे के बल पर वोट आपका खरीदना चाहता है, तो आप उसको वो कैसे आपको लगता है कि आपके गाँव का विकास करेगा? पहले तो वो आपको लूट के खाएगा कि भाई मेरे पापा पर पैसा खर्च किया है।
तो मैं उसको पैसे को अपना वसूल करूँ, तो ऐसे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को ऐसे आप बढ़ावा ना दें। आप जनता से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो जनता ऐसे व्यक्ति को अगर बढ़ाएगी तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे गाँव वासियों को नशे की हालत में झोंक सकता है, नशे को बढ़ावा दे सकता है, या वो किसी काम से आने का व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा व्यक्ति किसी काम है। आपकी बीवी कितनी शिक्षित है? मेरी बीवी MA फाइनल है, अच्छा जो कि इसी गांव की बेटी है। अच्छा। वो बड़ी बहुत ही इस गांव की परेशानियों को जानती है, और हमारे हर वर्ग के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें हर समुदाय का, हर समाज का, हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, और हमें दुआएं मिल रही हैं। लोग हमारे लिए मिन्नतें दुआएं कर रहे हैं कि बेटा आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आप इस बार पे इलेक्शन में उतरे। हम तो 15 साल से, ये 20 साल से हम इंतजार कर रहे थे, जैसे कि आप जाकर सामान्य सीट आई है, सामान्य महिला सीट आई है, जिसमें मेरी पत्नी उम्मीदवार है। हम केवल सामान्य में ही सीट लड़ सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि वो सामान्य में सीट हो तो लड़ना है, OBC में सीट हो तो उनको लड़ना है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो OBC का कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट बनवाने का काम करते हैं। ऐसे खतरनाक लोगों से हमारे गांव के व्यक्ति को बचना चाहिए। जनता को जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे गांव की, हमारे देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमारे संविधान के हिसाब से चले। जिसका जो हक है उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है। और संविधान से बढ़कर हम नहीं समझते दुनिया के अंदर कुछ कोई चीज़ हो। ऐसा है, कुछ लोग, कुछ नेता अपने फायदे के लिए कुछ बिरादरीवाद की राजनीति करते हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। तो ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो तो अपने घर बैठे हैं आराम से, उसकी आग में कहीं ना कहीं हमारे बच्चे न लग जाए। ऐसे व्यक्तियों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो आदमी बिरादरी की राजनीति करता हो कि भाई हम बिरादरी वाले हैं, हम बिरादरी वाले इकट्ठे हो जाएं, या हम हिंदू हैं तो हम हिंदू इकट्ठे हो जाएं, जब मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं, तो ऐसे खतरनाक लोगों से बचना चाहिए। उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी कर सकते हैं, किसी के हाथ, किसी को भी कहीं भी चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों को हम बढ़ावा ना दें। अगर हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने गाँव को आगे बढ़ाना है, तो हमें ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे मन में लगती है, मेरे मन में ठोस परेशानी से मुझे गुजरती है। मेरे माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में इस टाइम नहीं है। ऐसे ही कुछ गांव के बहुत सारे परिवार हैं जिनके के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं। अगर बाप, किसी के कुछ बाप हैं तो किसी की माँ नहीं है, किसी की माँ है तो किसी का बाप नहीं है। ऐसे घरों में कुछ बेटियां हमारी कुंवारी बैठी हुई हैं, उनकी उम्र शादी की निकलनी जा रही है, और उनके पास शादी करने का कहीं से कोई भी सिस्टम नहीं है, और वो परेशानी की हालत में है बेहिसाब। और हमारी कोशिश, मेरी कोशिश, फर्स्ट कोशिश मेरी ये रहेगी, भाई रोड या नाली ये तो एक प्रधान का आम काम होता है। पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या 60 साल पेंशन हो, ये एक मामूली सी समस्या है, मैं समझता हूँ। अगर प्रधान अपने आप में एक सक्षम प्रधान है और वो जनता को, जैसे आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। अगर एक अच्छा प्रधान मेरे गाँव वासियों को मिल जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर हम इन समस्याओं को दूर, जनता की जो मेन मूलभूत समस्या है, छोटी सी समस्या है, बहुत छोटी समस्या है, जिनको हम अगर दूर कर सकें तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जनता हमसे खुद कहेगी कि आप प्रधानी का इलेक्शन लड़िए, हमें आप जैसे लीडर की जरूरत है, आप जैसे नेता की हमें जरूरत है। लेकिन ज़्यादातर प्रधान क्या काम करते हैं, एक बार वो लोगों के पास गए, कुछ लालच दिया, प्रलोभन दिया, उसके बाद उनके पास प्रधानी आ गई, वो अपने घर में आराम से एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं। अब कोई व्यक्ति मेरे घर सुबह को जाता है तो वो कहते हैं कि अरे भाई मैंने तो आपका ठेका तो नहीं रखा है कि सुबह आके मेरी नींद खराब कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन करता है तो भाई साहब मैं दिल्ली हूँ, मैं देहरादून हूँ, हकीकत में वो दिल्ली या देहरादून नहीं है, वो हकीकत में एक बंद कमरे के एसी के कमरे में सोते हुए आए रहे हैं। कई बार हमने इस चीज़ को देखा है। जनता ने हमें बताया है कि हम उसके पास गए थे, हमने उससे जब बात की, कहाँ हो भाई साहब, तो उसने कहा आप दिल्ली हैं, देहरादून हैं, ठीक है। लेकिन उसके आधे घंटे के बाद
वही व्यक्ति उसको देखता है कि वो यार ये तो गाँव में घूम रहा, ये तो गाड़ी बैठ के अपनी ऐसी गाड़ी बैठ के जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहे। आज वो आपको मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, बार बार यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों से जो मतलबी लोग हैं, आज वो आपको पैसे से, कपड़े से, हर चीज़ से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचिए। कल को वो लोग फिर ऐसे ही गायब हो जाएंगे 5 साल के लिए, आप फिर उनके पीछे भागेंगे, बोले कि भाई साहब प्रधान जी कहाँ है, प्रधान जी पता चला कि प्रधान जी तो अपनी मस्ती में मस्त है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो मैं ही चाहता हूँ जैसे कि हमारी कन्याएं, हमारी जो बेटियाँ हैं, मैं अपने मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ। तो कुंवारी बैठी हुई है, तो हमारी सरकार की तरफ से कन्या योजना की चलती है, तो उसमें भी कुछ लाभ कन्याओं को मिलता है जिससे उनकी शादी हो सके। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं जनता को दे रखी हैं, जो मूलभूत बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज भी धरातल हमारे गांव में किसी भी प्रधान ने कोई तरीके से नहीं उतारी है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं दी है। क्योंकि अगर लोगों को जानकारी देंगे तो लोग उससे मांगेंगे, उन्होंने कहा भैया हमारा ये काम करवा दो, हमारा ये काम करवा दो। उसको काम करवाने के लिए उसको भागना पड़ेगा। अब वो चाहता है कि मैं तो प्रधान बन गया, मैं क्यों भागूं के लिए, मैं तो 500 रुपये में 2000 रुपये में खरीदने की क्षमता रखता हूँ, मैं तो खरीद लूंगा। तो हमारी बड़ी बड़ी जनता से मेरा अपील है कि आप किसी भी हालत में ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा ना दें, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी, ठीक है। और जैसे कि हमारे गांव के अंदर आज भी झुग्गी झोपड़ियों में लोग निवास कर रहे हैं, जंगलों के रास्ते पर उनके घर बने हुए हैं, सांप कीड़े मकोड़े उनके घरों में घुसते हैं। आज भी पक्का मकान आज भी हमारे गांव के अंदर आप देखिए जाके, गांव के अंदर बड़ा बुरा हाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ जी, जो प्रधानमंत्री योजना हमारी चल रही है वो बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। आज पहले कभी ऐसा होता था कि भाई प्रधान बेवकूफ़ बनाते लोगों को कि करोड़ी नहीं आ रही, लेकिन सरकार ने आज खुली छूट दे रखी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप अपने कागज दिलाइए, करोड़ी जो पात्र है करोड़ी के, आप उनको करोड़ी दिलाइए। तो मेरी जनता से लास्ट हाथ जोड़कर विनती है, मैं जनता से बार बार कहूँगा कि आप मेरे पत्नी के किसान अनाज पर मोहर लगाकर मेरी पत्नी को कामयाब बनाएं, और मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूँगा। मैं बार बार आपसे वादा कर रहा हूँ, जो सरकार की तरफ से सरकारी योजनाएं आज तक धरातल पर जमीन पर नहीं उतरी हैं, मैं उनको जमीन पर उतारने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसा प्रधानपति नहीं बनना चाहता जिससे कि लोग सोचते हैं कि यार हम उनको योजनाएं बताएंगे तो ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई साहब हमारा ये काम करवाओ। मेरा तो काम ही लोगों के बीच में रहने का है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। दूसरी बात, लोग वादा कर रहे हैं, एम्बुलेंस होनी चाहिए हमारे गांव के अंदर, कचरा फेंकने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने इस गांव के अंदर 5-6 साल से लगभग, जब से मुझे परमात्मा ने या मुझे अल्लाह ने गाड़ियाँ दी हैं, मैंने अपने पास से 2 गाड़ियाँ इस गांव के लिए छोड़ रखी है। अगर मेरे पास किसी गरीब व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आता है कि भाई हमारे घर में मरीज़ है, उसको छोड़ो, तो मैं उनको रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, मुरादाबाद हो, मैं अपनी गाड़ी से छोड़ता रहा हूँ। आप जनता के तो बीच में जाइए, आप जनता से पता करिए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जनता इस बात का जवाब दे। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने 2 गाड़ियाँ इस गाँव के अंदर पहले ऑलरेडी छोड़ रखी है, वो जो कि वो एम्बुलेंस का काम करती है। तो मेरी आप जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि आप मुझे एक बार मेरी बीवी को मौका दीजिए, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी हर समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा।